हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ का महत्वपूर्ण टॉपिक एक्स्ट्राडिशन देखेंगे कि एक्स्ट्राडिशन होता क्या है। और साथ में एक्स्ट्राडिशन बच्चों काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। आज की इस वीडियो में जनरल सा देखेंगे और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिकली जो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जैसे एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, ऑफ रिलीजियस ऑफेंडर्स, ऑफ मिलिट्री ऑफेंडर्स, रूल ऑफ स्पेशलिटी, रूल ऑफ डबल क्रिमिनलिटी। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो बड़े जहाँ से क्वेश्चन घुमा के आते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर पेपर एलएलबी बीएलएलबी का दे रहे हैं तो भी क्वेश्चन बीच में आ जाता है कि डिस्कस व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स एंड व्हाई, क्या कारण है इसके पीछे। तो बच्चों सबसे पहले आज की वीडियो में जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे फिर इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो बाकी बचता है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ अगर हम इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें तो हमें पता है कि व्हेन अ पर्सन कमिट्स अ क्राइम इन हिज ओन स्टेट, जब एक पर्सन अपनी कंट्री में क्राइम कमिट करता है तो उसके ऊपर उस कंट्री के अनुसार लॉ जो है वो चलाया, कानून के अनुसार उसको जो है वो अरेस्ट किया जाता है, फिर उसका ऊपर ट्रायल चलता है, फिर उसको सज़ा सुनाई जाती है। और जो क्राइम है बच्चों, क्राइम के लिए बड़ा जरूरी है कि बंदे को सज़ा मिले, है ना। बिना सज़ा अगर बंदे को छोड़ दिया जाएगा तो सोसाइटी में क्राइम बढ़ जाएगा। हर लोग सोचेंगे कोई बात नहीं, क्राइम करो, कोई दिक्कत नहीं, सज़ा तो मिलती नहीं है। तो लोगों के बीच में एक डर भी पैदा नहीं होगा, डिटरेंट इफेक्ट भी नहीं होगा इस चीज़ का। तो सज़ा तो मिलनी ही चाहिए अगर बंदा कोई क्राइम करे तो। और जो क्राइम करता है जहाँ पर उस कंट्री में उसके ऊपर केस भी चलाया जाता है, उसका ट्रायल भी होता है और बाद में उसको सज़ा भी मिलती है। क्राइम जो बच्चों को स्टेट के अगेंस्ट माना जाता है, स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट मतलब कंट्री के अगेंस्ट माना जाता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं माना जाता। मैंने किसी का मर्डर किया तो जो मैंने मर्डर किया ये माना जाएगा मैंने इस स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस किया है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं। तभी तो क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस फलाना, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस फलाना, स्टेट का नाम आता है वहां पे। स्टेट विक्टिम जिसका मर्डर हुआ है, जिसके साथ रेप हुआ है या जिसके साथ क्राइम हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ये तो हो गया अपनी कंट्री के लोकल लेवल पे, म्युनिसिपल लेवल पे, कि अगर बंदा क्राइम करे उसको सजा मिलेगी। लेकिन अगर मान लो कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है और क्राइम कमिट करने के बाद किसी दूसरे देश में भाग जाता है, दूसरे देश में वो फ्ली कर लेता है, दूसरे देश में भाग जाता है, तो ऐसे बंदे के साथ कैसे डील करें। यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स है बच्चों। पहली प्रॉब्लम क्या है कि जिस बंदे ने क्राइम किया जिस स्टेट में, उस स्टेट के पास पूरी जुरिस्डिक्शन है कि वो उस बंदे को ट्राई कर सकती है। क्रिमिनल लॉ यही बोलता है कि जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है, जहाँ पे क्राइम हुआ है, वो कंट्री पर्सन को ट्राई कर सकती है। अब जिस पर्सन ने क्राइम किया जिस कंट्री में, वो कंट्री उसको ट्राई तो कर सकती है, उसको अरेस्ट तो कर सकती है, पर बंदा तो उसकी कंट्री की पोजीशन में है ही नहीं। बंदा तो फॉरेन कंट्री में भाग गया है, तो अब उसको कैसे अरेस्ट किया जाए, उसके साथ कैसे काम किया जाए, उसके ऊपर कैसे ट्रायल किया जाए, कैसे उसको सजा दी जाए। बंदा तो है ही नहीं कंट्री में ना। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है बच्चों कि जिस कंट्री में वो भाग जाता है वो कंट्री ड्यू टू लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन उस पर्सन को कभी भी सजा नहीं दे सकती, क्योंकि उस बंदे ने जो भाग गया है उसने उस कंट्री में जहाँ पे वो भागा है ना तो वहाँ पे क्राइम किया ना वहाँ पे ऑफेंस किया। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि अपने देश में अगर बंदा क्राइम कमिट करे और अपने ही देश में है वो, उसको पकड़ा भी जा सकता है, सजा भी दी जा सकती है, उसके ऊपर ट्रायल भी चलेगा, उसके ऊपर केस भी चलेगा, उसको सजा भी मिलेगी। पर वही बंदा क्राइम कमिट करके दूसरे देश में भाग जाए तो जिस देश में भागा हुआ है वो उसको पुनिश नहीं कर सकता ड्यू टू लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, और जिस देश ने उसको पुनिश करना है, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, वो उसको पुनिश नहीं कर सकता क्योंकि बंदा वहां पे है ही नहीं। तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाए, तो ऐसे टाइम पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, अर्थात
जो वेरियस कंट्री का आपस में एक दूसरे के साथ जो कोऑपरेशन है बच्चों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यहीं पे एक्स्ट्राडिशन का कंसेप्ट निकल के सामने आता है। अर्थात जिस देश में पर्सन भाग कर गया है, अगर वो देश उस एक्यूज्ड को, उस पर्सन को, या कन्विक्टेड है मान लो, फिर भागा है, कन्विक्टेड को उस कंट्री को वापस कर देती है जिस कंट्री से वो भागा है, तो इसको हम एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी। अब इसका मीनिंग और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं मीनिंग की बात करूं कि एक्स्ट्राडिशन का मीनिंग क्या होता है, तो बच्चों ये टर्म जो एक्स्ट्राडिशन है, ये लैटिन के 2 वर्ड्स हैं, एक एक्स और एक ट्रेडिटम, इससे ड्राइव करी गई है एक्स और ट्रेडिटम से, और दोनों को मिला दिया जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? डिलीवरी ऑफ फ्यूजिटिव्स, डिलीवरी ऑफ फ्यूजिटिव्स या डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल्स या हैंडओवर ऑफ क्रिमिनल्स। तो वर्ड एक्स्ट्राडिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड, one is ex and the other one is traditum. If we combine the both terms, the meaning is delivery of fugitives, delivery of criminals, handover of criminals. This is basically extradition. तो extradition में क्या होता है? When a person commits a crime in a country, in any state and flee to other state. When other state deliver that particular person back to that country where he has committed the offense, then this is called the extradition. बच्चों, आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए या लेक्चर चाहिए, आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9816492276। बिल्कुल जेन्युइन कॉस्ट में आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा सिंपल लैंग्वेज में, और आप चाहे जिस मर्जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। HPU, CU, CC, SU, MSU, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, और कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी, पुणे यूनिवर्सिटी, मां सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी, कोई भी है। और साथ में हमारी अपनी एप्लीकेशन डेवलप हो गई है, नाम है लॉ विद ट्विंस। आप इसको जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लें और जाके वहाँ पे एनरोल करें हमारी सर्विसेज को अच्छे से लेने के लिए। तो बच्चों, अगर मैं बात करूँ एक्स्ट्राडिशन की मीनिंग की, तो आपको समझ आ गया होगा। इसका मतलब सिंपल सा है, जब बंदे ने क्राइम कमिट किया, दूसरे देश में भागा, वो कंट्री वापस कर दे उस कंट्री को जहाँ से भागा है, वो होता है हमारा एक्स्ट्राडिशन। डेफिनेशन इसकी ओपेनहाइम ने दी है। ओपेनहाइम क्या बोलते हैं कि इट इज द डिलीवरी ऑफ एक्यूज्ड और कन्विक्टेड पर्सन। देखो बच्चों, एक पर्सन ने क्राइम किया, दूसरे देश में भाग गया, दूसरे देश से वापस आया, ये भी एक्स्ट्राडिशन है। एक पर्सन ने क्राइम किया, ट्रायल चला, सजा हुई उसको, आज ऑर्डर हुआ, इसको सजा होगी 20 साल की, फिर वो भाग गया, कन्विक्ट हो गया, फिर वो दूसरी कंट्री भाग गया, फिर उसको वापस भेजा, तो भी एक्स्ट्राडिशन है। तो ओपेन हम यही बोलते हैं, चाहे एक्यूज्ड को हमने डिलीवरी की किसी कंट्री ने, या कन्विक्टेड पर्सन को, कन्विक्टेड मतलब उसे सजा होगी है ट्रायल चलने के बाद, दोनों के केस में एक्स्ट्राडिशन माना जाएगा। इट इज अ डिलीवरी ऑफ एक्यूज्ड और कन्विक्टेड पर्सन टू अ स्टेट, कौन से स्टेट में? वेयर ही इज एक्यूज्ड, जहां पे वो एक्यूज्ड है, या फिर ही हैज बीन कन्विक्टेड, जहां पे उसके ऊपर केस चला हुआ है, ऑफ क्राइम बाय द स्टेट ऑन हुज टेरिटरी ही हैपेंस टू बी फॉर टाइम बीइंग। कौन डिलीवर करता है? वो स्टेट जिस स्टेट में वो उस टाइम पर पाया जाता है, जिस स्टेट में वो भागा हुआ है। तो ओपेन हम क्या बोलना चाहते हैं कि एक्स्ट्राडिशन का मतलब है एक एक्यूज्ड पर्सन की या कन्विक्टेड पर्सन की डिलीवरी कर देना उस कंट्री के जरिए जिस कंट्री में वो भागा है, फॉर टाइम बीइंग पाया जा रहा है, उस कंट्री को जहां से वो क्राइम करके एक्यूज्ड है, कन्विक्टेड है, जहां से वो आया है भाग कर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब बच्चों, आगे इसमें आता है क्वेश्चन कि एक्स्ट्राडिशन में पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। व्हाट आर द पार्टीज इन केस ऑफ एक्स्ट्राडिशन? कौन सी पार्टीज एक्स्ट्राडिशन में होती हैं? तो बच्चों, 2 पार्टीज यहाँ पे निकल के सामने आती है हमारे पास। एक तो वो जहाँ पे पर्सन ने क्राइम कमिट किया वो स्टेट, और दूसरा वो स्टेट जहाँ पे वो क्राइम कमिट करके भाग गया। तो पार्टीज हमारे पास 2 निकल के आती हैं। एक को बोलते हैं टेरिटोरियल स्टेट और एक को बोला जाता है रिक्वेस्टिंग स्टेट। क्या बोला जाता है बच्चों? रिक्वेस्टिंग स्टेट। अगर मैं टेरिटोरियल स्टेट की बात करूं तो टेरिटोरियल स्टेट वो स्टेट है जहां पे पर्सन क्राइम करके भाग जाता है, वेयर पर्सन रन अवे आफ्टर कमिशन ऑफ अ क्राइम। जहां पर्सन भाग जाता है, जहां वो पाया जाता है, जहां पे इस टाइम वो है, वो होता है टेरिटोरियल स्टेट। और रिक्वेस्टिंग स्टेट कौन होता है?
रिक्वेस्टिंग स्टेट वो स्टेट है जहां पर पर्सन ने क्राइम कमिट किया, वेयर द क्राइम हैज बीन कमिटेड, वेयर द कन्विक्शन हैज बीन गिवन टू द अक्यूज्ड, जहां पे उसको सजा मिलती है, वो क्राइम कमिट करता है, वो रिक्वेस्टिंग स्टेट है। इसको रिक्वेस्टिंग स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेरिटोरियल स्टेट रिक्वेस्टिंग स्टेट की रिक्वेस्ट पर ही उस पर्टिकुलर अक्यूज्ड को या कन्विक्टेड पर्सन को इसको हैंड ओवर करता है, नहीं तो नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि भाई एक देश में क्राइम किया, एक बंदे ने दूसरे देश में भाग गया और दूसरा देश जबरदस्ती उसको भेज रहा है, नहीं। भाई रिक्वेस्टिंग स्टेट जो है जहां उसने क्राइम किया वो रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज ये हमारा क्रिमिनल आपके देश में आगे छुप गया है तो आप इसको हमें हैंड ओवर कर दीजिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में पर्पस डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्राडिशन के पर्पस क्या क्या है, क्यों एक्स्ट्राडिशन करी जाती है, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण पर्पसेस हैं, वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एक्स्ट्राडिशन के लॉज पढ़ेंगे, इसके रिगार्डिंग बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगली वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।